अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। कसूर में पाक चाइना दोस्ती के हवाले से तकरीब, वफाकी वज़ीर मलिक रशीद अहमद खान, चैनी कौंसल जनरल स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब की हसन मुर्तज़ा के वालिद की ताज़ियत के लिए चिन्योट आमद। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने सैलाब मुतासिरीन में माली इमदाद के कार्ड्स तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विस बोर्ड का सालाना इजलास मुनक्किद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का तहसील शालीमार का दौरा, तरक्याती कामों और सफाई मुहिम का जायजा लिया। वनी के तारड़ में सैलाब मुतासरा अफराद में इमदादी रकूम के चेक तकसीम। गंदम पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों की रहनुमाई के लिए फार्मर डे का इनकाद। इराक वीजा फ्रॉड के इंकशाफ, एजेंट माफिया ने 45 लाख रुपए लूट लिए। काना में प्लाट्स की खरीदो फरोख्त के नाम पर जालसाजी बेनकाब। T20 वर्ल्ड कप से कबल कौन सी टीम कितने मैचेस खेलेगी, शेड्यूल जारी कर दिया गया। और शाहरुख खान ने फिट रहने के लिए अपनी रूटीन में बड़ी तब्दीली कर ली। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़। हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में आज की सबसे अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिक़ा अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया है। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। कसूर में पाक चाइना दोस्ती के हवाले से तकरीब का इनकाद। वफाकी वज़ीर मलिक रशीद अहमद खान, चैनी कौंसल जनरल, स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शिरकत की। मशरिक डिजिटल के आमिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मलिक रशीद अहमद खान ने कहा, चीन के कौंसल जनरल की कसूर आमद पर हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ज़िला कसूर के लिए एजाज़ की बात है कि आज चाइना के दोस्त हमारे साथ हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, जंग के हालात में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। 70 साल से दोस्ती हर आने वाले दिन मजबूत हो रही है। गवादर तक सड़कों की तामीर भी हमारी दोस्ती को लाजवाल बना रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, पाक चाइना दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, शहर से मीठी और समंदर से गहरी है। मलिक अहमद खान का कहना था, हमारा इलाका सेजरा से कंगनपुर तक मुश्किलात से घिरा हुआ है। 50 के करीब हम नई सड़कें तामीर कर रहे हैं। 2 सालों में जो कुछ किया वो कम है। इस इलाके के लिए बहुत कुछ करना है। चीन के कौंसल जनरल और चीन का मशकूर हूँ जो हमारे लोगों तक पहुँचे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा के वालिद की ताज़ियत के लिए चिन्योट आमद। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था, जब भी डिक्टेटर आया इसने अपनी पार्टियाँ बनाई। पोलिटिकल पार्टी या लीडर अपनी स्पेस हासिल करता है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के मलिक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, सैयद हसन मुर्तज़ा के वालिद के अफसोस के लिए आया हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सोग में सैयद हसन मुर्तज़ा के साथ है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटरों की वर्दियाँ उतरवाईं, लीडरों ने डायलॉग के जरिए कामयाबियाँ हासिल की, कायद-ए-आज़म ने भी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान हासिल किया। गवर्नर ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की हमायत करती है। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, अभी लगा नहीं। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। बुलेटिन में सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। 20 दरखास्तों पर फैसले, नाजायज़ काबजीन से ज़मीनें वागुजार करने के अहकाम जारी किए गए। सियालकोट से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक DC ऑफिस सियालकोट में मुनक्किदा इजलास में
DPO फैसल शहजाद, ADC रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन, ADC जनरल शाहिद अब्बास, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, SDPOs और मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हयात वालिद के मकान से हिस्सा हासिल करने के लिए मन गढ़त मौक़िफ़ पेश करने पर एक शहरी को 15,000 रुपये जुर्माना किया। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की कि बेबुनियाद दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs को हदायत की जायदाद की मुतनाज़ा तकसीम की सूरत में मौका पर जाकर फ़रीक़ैन के दरमियान बामी अफ़हाम व तफ़हीम से मुनसफ़ाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान ने हॉकी स्टेडियम का दौरा किया और सैलाब मुतासिरीन में माली इमदाद के कार्ड्स तकसीम किए। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के इक़दामात के तहत ज़िला चिन्योट के 8173 सैलाब मुतासिरीन में 19 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद की रकम तकसीम की जा चुकी है, जबकि इमदाद की फराहमी का अमल तेज़ी से जारी है। सैलाब मुतासिरीन में माली इमदाद के कार्ड्स की तकसीम के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, बाकी मानदा मुतासिरीन में इमदादी रकम की तकसीम का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए और आखिरी मुतासरा तक इमदादी रकम की फराहमी तक ज़िलाई इंतज़ामिया सरगर्म अमल रहेगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अहमद अली, असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल भी मौजूद थे। चिन्योट से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां महकमे ज़राअत तौसीअ चिन्योट के ज़ेर एहतमाम किसानों की आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ डॉक्टर शहबाज ने किसानों को ज़्यादा गंदम अगाव मुहिम के बारे में आगाही दी। उन्होंने जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया। किसानों ने हुकूमती पॉलिसियों को सराहा। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। खुशाब से खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कौंसल जोराबाद में होने वाले इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड खुशाब, मोहम्मद असलम मेजर रिटायर्ड, हबीबुल्लाह, DSP जुल्फ़कार अहमद, महकमा नादरा, लोकल गवर्नमेंट वेलफेयर और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड मोहम्मद असलम ने असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब को ब्रीफिंग दी और मुसल्लह फ़ौज के रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल और हल के लिए एजेंडा भी पेश किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह ने कहा, ज़िलाई इंतज़ामिया रिटायर्ड सोल्जर्स और शहदा की फैमिलीज़ की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरवकार ला रही है। इजलास के आखिर में AC खुशाब ने ज़िला भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले आंधी वेलफेयर ऑफिसर सूबेदार मोहम्मद नवाज़ और आंधी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद नवाज़ अलवी को मेजर जनरल फ़हीम आमिर हलाल इम्तियाज़, मिलिट्री डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान आर्म सर्विसेज बोर्ड की जानिब से कैश प्राइज़ और तरीफ़ी असनाद पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसर आज़ाद ने तहसील शालीमार का तफसीली दौरा किया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शालीमार हाउसिंग स्कीम में तरक्याती कामों और सफाई मुहिम का तफसीली जायजा भी लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चीफ ऑफिसर MCL असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार भी उनके हमरा थे। मज़ीद जानते हैं मशरक डिजिटल के मोहम्मद अज़हर मुश्ताक से। जी अज़हर मुश्ताक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तहसील शालीमार का तफसीली दौरा किया। शालीमार हाउसिंग सोसाइटी में गलियों की तमीर, ड्रेनेज और सफाई इंतजामात का जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चीफ ऑफिसर MCL असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद साकब तराजी भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गलियों और सीवरेज के बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद से तमीराती साइट को शहरियों के लिए महफूज बनाया जाए। सफाई मुहिम के तहत गलियों से तमीराती रुकावटें और कचरा मुकम्मल साफ किया जाए। दौरान तमीर शहरियों को गर्दो गुबार से बचाने के लिए पानी का छिड़काव और सफाई यकीनी बनाएं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और वासा तमीराती मलबा फौरी तौर पर साइट से हटाएं। नेस्पा क्वालिटी के साथ साथ साइट पर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाएं। बसरा आलूदगी के खात्मे के लिए बैनर्स और
पोस्टर्स की निशानदेही फौरी उतारने का हुक्म भी जारी किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था तरक्याती कामों के म्यार को यकीनी बनाया जाए। MCL रेगुलेशन विंग बैनर्स और पोस्टर फौरी तौर पर हटाएं। तमीराती काम के दौरान शहरियों की हिफाजत को और सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है। शफाफियत, म्यार और हिफाजती इकदामात पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड में खुद जाकर तरक्याती कामों की निगरानी कर रहा हूँ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ज़फर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। हाफिजाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने वनी के तारड़ में सैलाब मुतासर अफराद में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। जिला भर में अब तक 5,500 से ज़ायद मुतासिरीन में 30 करोड़ की इमदादी रकूम तकसीम की जा चुकी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन, असिस्टेंट कमिश्नर नरगिस खातून जाफरी, तहसीलदार नदीम मसूद भरत भी उनके साथ थे। डिप्टी कमिश्नर ने पिंडी बटियां का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तहसील इंतजामिया की जानिब से कायम किए जाने वाले मॉडल रेडी बाजार का दौरा किया और आवाम की सहूलत के लिए सस्ती और म्यारी अशिया की फराहमी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहर और दीगर मकामात पर सफाई सुथराई, ब्यूटिफिकेशन, तजावज़ात के खात्मे और दीगर कामों का भी जायज़ा लिया। THQ अस्पताल के दौरे के मौके पर मरीजों को दस्तयाब इलाज मुआवजा की सहूलियात, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया गया। नारंग मंडी में महकमे ज़राअत की तौसीक़ के ज़ेर एहतमाम गंदम की पैदावार में इजाफे और काश्तकारों की रहनुमाई के लिए फार्मर डे का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया समेत ज़राअत के माहिरीन ने ख़ुसूसी शिरकत की और काश्तकारों को जदीद ज़रई तरीक़ों से आगाह किया। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद सहमियों की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के तौसीफ़ हसन भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेखुपुरा मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वादन हुमैरा कलसूम, ज़राअत अफीसर मरियम एहसान, सीनियर फील्ड असिस्टेंट मलिक आसिफ और आमिल इस्माइल बाजवा ने शिरकत की। माहिरीन ने गंदम की बरवक्त बजाई, हुकूमती सब्सिडीज़, मशीनरी के इस्तेमाल और फसल में जड़ी बूटियों के मौसर कंट्रोल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। तकरीब के दौरान गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए पैदावारी मुकाबला जात के इनेकाद का ऐलान भी किया गया, जिनमें पहला इनाम 10 लाख, दूसरा 8 लाख और तीसरा इनाम 5 लाख रुपए रखा गया है। DPO शेखुपुरा की मसीह बिरादरी के साथ मुलाकात, क्रिसमस डे के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। मानावाला से मशरिक डिजिटल के मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक मुलाकात के दौरान DPO शेखुपुरा का कहना था, आज हम मुल्क में अमन और सलामती के अजीम मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। दीन इस्लाम हमें सब के हकूक़ का दर्स देता है, जिसमें तमाम मुसलमानों को अक़लियतों के जान माल और इज़्ज़त व आबरू का ज़ामिन करार दिया गया है। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नबील खोखर ने बताया कि क्रिसमस डे पर सिक्योरिटी इंतजामात फुल प्रूफ बनाए जाएंगे। तमाम चर्चेस पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। क्रिसमस डे के मौके पर ज़िला के तमाम पार्क्स पर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। खुशाब से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां ज़िला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुशाब पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मॉक एक्सरसाइज फौजी फाउंडेशन स्कूल खुशाब, गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर और गवर्नमेंट हाई स्कूल कायदाबाद में की गई। एक्सरसाइज का मकसद किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है। मॉक एक्सरसाइज में मुख्तलिफ ड्रिल एक्सरसाइज की गई। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सखेरा की ज़ेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। SDOPs और SHOs ने भी शिरकत की। मीटिंग में SHOs की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक RPO की जानिब से इंसदाद जराइम के लिए अहम हिदायत जारी की गई। सुहेल अख्तर सखेरा ने मंशियात फरोशों और कमारबाजों के खिलाफ बिलाइम्तियाज सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए तमाम SDOPs और SHOs को 7 दिन में हाई वैल्यू मंशियात फरोश गिरफ्तार करने का टास्क दिया। इराक वीज़ा फ्रॉड का बड़ा इंकशाफ, 18 मुतासिरीन 45 लाख रुपए एजेंट माफिया के हवाले कर बैठे। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और FIA ने नोटिस ले लिया। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क बेहतर रोज़गार दिलवाने के नाम पर 18 गरीब शहरियों से मुबैना तौर पर 45 लाख रुपए हथियाने का संगीन फ्रॉड सामने आया है। शाह जमाल के रैशी अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतासर अफराद को इराक के वीज़े दिलवाने का झांसा देकर भारी रकम वसूल की।
متاثرین کے مطابق ان سے نقد اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم لی گئی، جبکہ زیارت، ویزوں اور براستہ ایران سفر کا منصوبہ بتایا گیا۔ سفر کے دوران تمام افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بعد ازاں اپنی مدد آپ کے تحت ملک واپس آنا پڑا۔ واپسی پر رقوم کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن کسی قسم کا وعدہ پورا نہ کیا گیا۔ متاثرہ افراد نے اس فراڈ کے خلاف ڈپٹی ڈائریکٹر FIA گجرات کو باضابطہ درخواست جمع کرا دی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر حفظ آباد نے بھی معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام متاثرین کو دفتر طلب کیا اور ان سے ملاقات کی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق متاثرین کو مکمل قانونی رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ غریب اور محنت کش متاثرین نے وزیر داخلہ محسن نقوی، DG FIA، ڈائریکٹر FIA گجرانوالہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر FIA گجرات سے اپیل کی ہے کہ اس سنگین دھوکہ دہی کا نوٹس لے کر ملوث عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ DPO چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے عہدیداران سے پہلی ملاقات کی۔ تعارفی نشست کا اہتمام صدر شہید محمود چودھری اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل حسین نے کیا۔ گروپ چیئرمین اللہ رکھا چودھری سمیت دیگر عہدیداروں کا DPO سے تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا، پریس کے ساتھ مل کر چنیوٹ کو کرائم فری ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب شہید محمود چودھری نے کہا، چنیوٹ کے صحافیوں نے ہمیشہ مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے حل و ضلع کی بہتری کے لیے انتظامیہ کے شانہ بشانہ رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے، جہاں پر النور فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نجی شادی ہال میں مستحق خاندانوں کی 31 بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں کو مکمل احترام کے ساتھ سر انجام دیا گیا۔ تقریب میں معززین علاقہ اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکائے تقریب کا کہنا تھا، ایسے اقدامات نہ صرف بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں بلکہ غریب خاندانوں کے معاشی بوجھ کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ تقریب کے احوال سے متعلق مزید جانتے ہیں پھول نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف سے۔ جی طاہر۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پھول نگر ایک نجی شادی ہال میں، جہاں پر آج النور فاؤنڈیشن کی طرف سے 31 شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ النور فاؤنڈیشن کے بانی موجود ہیں، آئے ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا حاجی صاحب۔ جی بہت شکریہ، میں مشرق ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج کی کوریج کے لیے تشریف لائے۔ النور فاؤنڈیشن پھول نگر عرصہ دراز سے عوام کی خدمت کے لیے ہمت انگوش ہے اور سرگرم عمل ہے۔ الحمدللہ آج 31 بچیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، 31 جوڑے شادی کے منظر میں بنتے جا رہے ہیں۔ میں النور فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اتنا مہنگائی کے دور میں اتنا بڑا قدم اٹھایا اور 31 بچیوں کو آج شادی کے منظر میں باندھ کر اپنے باعث طریقے سے اپنے گھروں کو رخصت کیا ہے۔ ڈاکٹر عمر صاحب موجود ہیں جو بانی النور فاؤنڈیشن کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انتظامات کیسے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ الحمدللہ النور فاؤنڈیشن نے سال 2025 میں 31 بیٹیوں کی شادی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں، اور اس میں خاص کر مہیر حضرات شہر پھول نگر اور النور فاؤنڈیشن سے محبت کرنے والے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ اس میں رانا فیصل یار صاحب نے بھی 5-6 بچیوں کی شادی کے انتظامات کے خراجات ہمیں دیے ہیں۔ یہ تمام اہل علاقہ کے تعاون سے یہ پروگرام آج الحمدللہ آپ کے سامنے سجا ہوا ہے۔ یہ 6 ملین سے زائد کا پروگرام ہے جو ہم مستحقین اپنے غریب یعنی کہ اپنے بہن بھائی بیٹیوں کو ہم دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا ہے۔ تو ہماری تو صرف کوشش اور کاوش ہے، اور یہ خاص اللہ کا فضل ہے، ان کے لیے یہ سامان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگا کے ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو انتظامات آپ نے کیا ہے، تو یہ انتظامات جو ہے یہ آپ نے کس طریقے سے کیا ہے اور یہ اس کا کس نے تعامل کیا ہے؟ شہر کے تاجر برادری نے بھی کیا شہر پھول نگری کی تاجر برادری سر فہرست ہے، ہر بندے نے ہم سے تعاون کیا ہے، اور یہ الحمدللہ کہ ہمارے کارکنان کی دن رات محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ 16 سال سے جو ہم نے النور فاؤنڈیشن کا اعتماد حاصل کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہم نے ان کی امانتیں اپنے پاس رکھ کے ان کا سامان بنایا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ آج الحمدللہ اپنی بیٹیوں کو ڈیلیور کر دیں گے یہ سامان۔ آپ اس حوالے سے شہر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شہر کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے تقرب کی جتنی راہیں ہیں ان میں سجدے کے علاوہ تمام راہیں مخلوق خدا کی راہیں ہیں، مخلوق خدا سے محبت۔ النور فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر عمر کے بیٹے موجود ہیں، آئین سے جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آج کا پروگرام ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر کے چلیں تاکہ یہ پروگرام اچھے سے اچھا ہوتا رہے۔ یہ انہوں نے بہت محنت کیا، پچھلے 16 سالوں سے وہ ایسے ہی محنت کرتے آ رہے ہیں۔
اور ہر سال زیادہ سے زیادہ شادیاں تو کریں۔ آپ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیے النور فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ جی الحمدللہ اس ٹائم پھول نگر کے ایک نجی شادی ہال کے اندر 31 بہنوں کی شادی کا ہم انتظامات کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے سٹارٹ 5 بچوں کی شادی سے لیا تھا، الحمدللہ پچھلی دفعہ 27 بہنوں کی شادی کا انتظام تھا، اس دفعہ 31 کی۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ الحمدللہ آنے والے وقت، آنے والے سال میں ہم 100 سے زیادہ بچوں کا یہاں اجتماعی شادیوں کا انتظامات کریں۔ یہ تمام انتظامات شہر پھول نگر کی سیاسی، سماجی، تاجر برادری اور دوستوں کے تعاون اور اعتماد کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے بات سنی ہے حاجی صاحب کی کہ اتنی مہنگائی کے دور میں آج 31 شادیاں کرنا کتنا مشکل ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے، جہاں مسلم لیگی رہنما وقار زرگر کی رہائش گاہ پر بابہ صحافت پریس کلب وزیر آباد اور سینئر صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ عشائیہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی وقار احمد چیمہ، میاں عمران رفیق اور سید داؤد شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے منتظمین میں عدنان زرگر، یازین زرگر، فیصل زرگر، عاصم زرگر، قاسم زرگر اور ہنی زرگر شامل تھے، جبکہ صحافی برادری کی نمائندگی شکیل احمد اوان، ڈاکٹر کاشف اشرف، نیار عالم، سید شہباز بخاری، مرزا ندیم بیگ، عابد پرویز، محمد فاروق چیمہ، عطا الحسنین، رانا محمد اعظم، محمد عمران اور محمد حسنین نے کی۔ اس موقع پر ایم پی اے چودھری وقار احمد چیمہ نے وزیر آباد ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جاری حکومتی اقدامات پر تفصیلی بات چیت کی۔ کانا میں اے ایس پی فصیح الرحمان کی ہدایت پر پولیس نے پلاٹس کی خرید و فروخت کے نام پر کی گئی بڑی جعل سازی کو بے نقاب کر دیا۔ شہری محمد عمران لطیف کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے فوری تحقیقات شروع کی، جس میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے متعدد شہریوں سے رقم وصول کر کے پلاٹس فراہم نہیں کیے۔ اے ایس پی کی خصوصی نگرانی میں ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق 5 سالہ بچے کو کتے نے کاٹ لیا، کتے کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد عادل سیف پر مدینہ کالونی میں کتے کے حملے کے افسوسناک واقعے پر بلوال صدر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ عادل سیف کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا، جس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے نامزد ملزم دوست محمد اور محمد رفیق کو گرفتار کر لیا۔ چنیوڑ پولیس نے مختلف علاقوں سے 21 جواری گرفتار کر کے دو پر لگی رقم برآمد کر لی۔ ملزم تاش کے پتوں کے ذریعے شارع عام پر جوا کھیل رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حافظ آباد پولیس نے لاوارث بچہ ولسا کے حوالے کر دیا۔ 5 سالہ یایا پولیس کو گوربے بیکس گجراوالا روڈ سے اکیلا اور بے یار و مددگار حالت میں ملا تھا۔ تھانہ سٹی حافظ آباد پولیس نے فوری طور پر بچے کو حفاظتی تحلیل میں لے لیا اور ولسا کی تلاش شروع کر دی۔ مؤثر تلاش اور رابطے کے ذریعے بچے کے والدین کا سراغ لگایا۔ 5 سالہ بچے کو بخیر و عافیت والد کے سپرد کر دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے کون سی ٹیم کتنے میچز کھیلے گی، شیڈول جاری کر دیا گیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا، تاہم T20 ورلڈ کپ سے قبل اب کسی فل ممبر کی مزید کسی سیریز کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ سے قبل 6 میچز کھیلے گا۔ جنوری میں پاکستان کے 3 میچز سری لنکا میں اور 3 ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے ساتھ ہوں گے۔ افغانستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ اور زمبابوے T20 ورلڈ کپ سے قبل کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف T20 میچز کھیلنا ہے۔ انگلینڈ نے سری لنکا میں 3 T20 میچز جنوری میں کھیلنا ہے۔ بھارت کی ٹیم جنوری میں نیوزی لینڈ کے ساتھ 5 T20 میچز کی ہوم سیریز کھیلے گی۔ 3 T20 میچز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ میزبان سری لنکن کرکٹ ٹیم بھی ہوم گراؤنڈ پر 6 میچز کھیلے گی اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 5 T20 میچز کھیلے گی۔ آسٹریلیا، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کو 3 T20 میچز مل رہے ہیں۔ شاہ رخ خان نے فٹ رہنے کے لیے اپنی روٹین میں بڑی تبدیلی کر لی۔ بالی ووڈ کنگ کا کہنا ہے، کبھی کبھار جسم تھک جاتا ہے لیکن دل کبھی نہیں تھکتا، اسی جذبے سے مسلسل کام کرتا رہتا ہوں۔ شاہ رخ خان نے اپنی نیند کے معمولات کو بہتر بنایا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران شاہ رخ خان نے بتایا، اب 4 گھنٹے کے بجائے 5 سے 6 گھنٹے سوتا ہوں۔ زیادہ نیند سے پٹھوں کی بہتر بحالی ممکن ہے اور اس سے آپ کا دل کبھی نہیں تھکتا، جسم تھکن کے باوجود کام جاری رکھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔